नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में बात करेंगे आज बांग्लादेश की, ईरान की, अमेरिका की और तमाम अपडेट आपको देंगे। बांग्लादेश का अपडेट भी आपको देंगे, हालात वहां पर ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका की। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका को लेकर अमेरिका ने इस इलाके में कई जगह पर अपना सैन्य बल तैनात कर दिया है। कई ऐसे क्रूजर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने एहतियात के तौर पर इलाके में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी विमान वाहक पोत तैनात कर दिया है। साथ ही फाइटर जेट स्क्वाड्रन, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर को भी मोर्चे पर लगाया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए भेजा गया है। साथ ही मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को वापस बुलाया गया है। ये तैनाती इस बात का सबूत है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा किस कदर बढ़ चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी, जिसमें अब कई देशों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। साथ ही अगर बात करें तो बड़े स्तर पर इलाके में मिलिट्री मोबिलाइजेशन चल रहा है। पेंटागन ने शुरू में इस इलाके में हमास, हूती और हिजबुल्लाह संगठनों को जवाब देने और उन्हें काबू में रखने के लिए 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए थे, लेकिन अब इसके अलावा भी तैनाती चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन सी में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भेजे हैं। 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में शामिल है, यानी कि अमेरिका की तरफ से भी पूरी तैयारी है। ईरान की तरफ से इजराइल को खतरा हो सकता है, इसी के चलते अमेरिका ने ये तमाम तरह के क्रूजर और ये सैन्य बल तैनात कर दिया है। और अगली खबर, हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब हमास संगठन का नया प्रमुख चुन लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया का करीबी ही है जिसे चुना गया है। इसका नाम है याह्या सिनवार, जिसे अब आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुन लिया गया है। इसका ऐलान कर दिया गया है। हमास ने कहा कि याह्या शहीद कमांडर इस्माइल हानिया की जगह लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही गाजा में है। याह्या सिनवार ने अपनी आधी जिंदगी इजराइल की जेलों में गुजारी है और हानिया की हत्या के बाद वो सबसे शक्तिशाली हमास नेता है। ये शब्द हमास की तरफ से कहे गए हैं। याह्या सिनवार का जन्म गाजा के खान यूनिस में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और 2017 में उन्हें गाजा में हमास का नेता चुना गया था। वो इजराइल के एक कट्टर दुश्मन के तौर पर पहचाने गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान में कहा कि तेहरान में उनके आवास को निशाना बनाकर इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। यानी कि अब जब इस शख्स को चुना गया है जो इस्माइल हानिया का करीबी है, जो एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था, इजराइल का कट्टर दुश्मन है, अब इस शख्स को याह्या सिनवार को हमास का प्रमुख बना दिया गया है। और चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिससे चिंगारी निकली थी, पूरे देश को उसने जला दिया है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से निकलकर भारत आई। अब इसके बाद भी प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। लोग घर जला रहे हैं, होटल्स जला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान बांग्लादेश को इस वक्त सहना पड़ रहा है। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी की बात करें तो उसके 20 नेताओं के शव वहां से बरामद किए गए हैं। हर कोई निशाने पर है। हर किसी की जिंदगी बांग्लादेश में दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को उपद्रवियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। इन नेताओं के परिवार के सदस्यों के भी शव मिले हैं। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है, जिनकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का ढाका के धान मंडी में 140 साल पुराना घर उपद्रवियों ने जला दिया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फेमस सिंगर का घर जलाया जा रहा है। कई बिजनेसमैन के होटल्स और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। घर के अंदर चोरी की जा रही है, सामान को बाहर फेंका जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश का हाल काफी ज्यादा इस वक्त बुरा है। और अगली खबर, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अब अंतरिम सरकार के प्रमुख का नाम ऐलान कर दिया है। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसकी लीडरशिप उनके हाथ में होगी। इसी के साथ सरकार का नेतृत्व ये करेंगे। मोहम्मद यूनुस के नाम पर प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों ने भी सहमति जताई है। मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं।
उन्होंने साल 2006 में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। इसी के लिए उन्हें साल 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर उन्हें 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था। इसके अगले ही साल 2010 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। यूनुस ने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उन्होंने साल 2007 में नागरिक शक्ति सम्मान से राजनीतिक दल बनाया था। मोहम्मद यूनुस के पास करीब 17 साल पहले भी 2007 में भी सरकार चलाने का मौका उन्हें मिला था, ऑफर उनके पास आया था, लेकिन तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। तब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और दोनों जेल में थे। इसलिए सेना मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन यूनुस ने उस वक्त वो उसके लिए राजी नहीं हुए थे। अब अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर इनका नाम ऐलान कर दिया गया है, यानी कि ये अब इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे और इसके चलते बांग्लादेश में जो भी हिंसा हो रही है उसके चलते अब ये अपने फैसले लेंगे। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उस पर ये आरोप लगे हैं कि अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने में इस शख्स का हाथ है, इसलिए इसे हिरासत में लिया गया है। इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था उससे भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये किसी पुराने बदले को लेकर वहां पर पहुंचा था, जहां पर नेताओं को हानि पहुंचाने की इसने कोशिश की थी, जिसके आरोप में इसे हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज के हवाले से बताया गया कि 46 साल के आसिफ मर्चेंट ने 2020 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रची। मर्चेंट के बारे में दावा किया गया है कि वो अमेरिका जाने से पहले कई दिनों तक ईरान में रहा। वो इसी साल अप्रैल में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद उसने न्यूयॉर्क में एक हत्यारे को हायर करने की कोशिश की। एक अज्ञात शख्स ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने 16 जुलाई को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा कि मर्चेंट एक खतरनाक हत्या की साजिश रच रहा था, जिसे नाकाम कर दिया गया है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। कई अमेरिकी नेताओं पर हत्या की साजिश रचने के आरोप में इसे हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जाएगी। ईरान, अमेरिका और वहाँ के कई नेताओं से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब एफबीआई इसके बारे में पूछताछ करेगी। और फिलहाल वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।